बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सकुलेंट गार्डन है, कैक्टस सकुलेंट गार्डन। और आज का जो मेरा छोटा सा क्यूट सा है कैक्टस वो है मेमिलेरिया ओबनएंसिस। ये टॉप टेबल के ऊपर रखे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इन ये सारा मेरा सकुलेंट गार्डन है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही ही थी, तो लाहौर में मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया है और वो कामयाब हुआ और बारिश हुई। इससे हमारी आबो-हवा जो होती है वो साफ़ हो जाती है बारिशों से, और थोड़ी सी ठंडक भी हुई है। जो हो नहीं थी रही, सर्दी आने का नाम नहीं थी ले रही, तो थोड़ी सी सर्दी हुई है। मौसमी बारिश इन्होंने की है तो बहुत मौसम खुशगवार सा हो गया है, बादल से आए हुए हैं। ये जो मेमिलेरिया है वो बर्नेंसिस, ये बहुत क्यूट सा होता है। इसके बहुत सारे हेड बन जाते हैं ऊपर, और ये ऊपर इसके जो मदर प्लांट होता है उसके ऊपर ही बेबीज आते रहते हैं। और ये टाइनी टीनी सा होता है, इसको हम फिंगर कैक्टस कह सकते हैं। और इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, जो कि हमारे गार्डन में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। इनके बहुत सारे नेम्स भी होते हैं। तो कोई भी जो प्लांट्स होते हैं जो हमने बहुत छुपा छुपा के रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी पानी देना होता है, तो इसलिए फिर इनकी बाज़ औक़ात हमें सफाई करनी पड़ती है। इनको देखना भी पड़ता है कहीं इन पे बग्स तो नहीं लग गए। अगर 1 साल से है हमारे गार्डन में, तो इसको हमने अब खाद भी देनी है। कोई भी प्लांट है उसको जब तक खाद ना दें, पानी ना दें, वो ग्रो नहीं करता है। तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं, क्योंकि बहुत सारे कैक्टस होते हैं जिनकी जड़ें इतनी नहीं होती हैं, और बहुत सारे कैक्टस होते हैं जिनकी बहुत डीपली जड़ें जाती हैं। और इनके कलर जो होते हैं पर्पल हो गया है सर्दी की वजह से। थोड़ी सी ठंडक आई है, बहुत ज़्यादा ठंडक जो होती है वो ये बर्दाश्त नहीं करते। ये देखिए इनकी जड़ें देखें कितनी नीचे नीचे तक चली गई हैं। और मौसम बहुत अच्छा सा हो गया है, जो सर्दी आने का नाम नहीं थी ले रही, अब थोड़ी सी ठंडक हुई है। तो हमें जो भी चीज़ें होती हैं हमारी आबो-हवा को पोल्यूशन वगैरह ख़राब करती हैं, उनसे बचना चाहिए। अगर शादी वगैरह पे भी कोई आतिशबाज़ी वगैरह करते हैं या किसी त्यौहार पे करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ये आतिशबाज़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तभी तो सेलिब्रेशन होती रहती थी। ये जो है काफ़ी हेडेड वाला मेमिलेरिया है, और इसको मल्टी हेडेड मेमिलेरिया भी कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा टाइनी टीनी से बेबीज़ आ जाते हैं। तो इनकी जड़ें, ये मैंने पहले से इसका एक बेबी लगाया हुआ था जिसकी रूट्स बन चुकी हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा स्पाइन्स होते हैं, उनसे भी अपने हाथों को बचाना चाहिए, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये रूट बाउंडेड कैक्टस है, तो इसकी अब सॉइल भी चेंज होने वाली है। पहले तो मैं कह रही थी कि ऐसे ही गोडी करके तो इसको खाद थोड़ी सी दे देती हूँ, लेकिन वो रूट बाउंडेड भी है, तो उसको स्पेस की भी ज़रूरत थी और नई सॉइल की भी ज़रूरत है। अगर 1-2 साल एक गमले में, एक पॉट में कोई कैक्टस वगैरह रहते हैं, तो उनको हमने उनको चेंज भी करना होता है। ये देखिए कितनी रूट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बन चुकी हैं। तो उसकी सॉइल को भी चेंज कर दें, उसमें थोड़ी सी खाद भी दे दें। और अगर बग्स वगैरह लगे हुए हैं, बाज़ औक़ात इनकी जड़ों में ही ज़्यादातर बग्स लगते हैं। मिली बग्स होते हैं और स्पाइडर माइट्स होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से वॉश कर देना चाहिए। सबसे बेहतर हल यही होता है, बजाय कि हम केमिकल्स इनके ऊपर डालें, तो इनको हम वॉश कर दें, वो बेहतर है। तो अभी पहले आधा घंटा पहले मैंने वाटरिंग की है इसको निकालने के लिए, इसको देखने के लिए। इससे पहले ये ड्राई सॉइल में ही पड़ा हुआ था और महीनों तक पड़ा रहता है। अगर 1 डेढ़ महीने तक पड़ा रहे, 1 मंथ तक ये पड़े रहें, तो कुछ नहीं होता है इनको। अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो 1 सेकंड में ये गल जाएंगे। और अवॉइड करें। ये देखिए पर्पल कलर कितना प्यारा सा निकल आया है, और एक ब्रोकन जो ग्लास था उसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं। और कोशिश करें कि प्लास्टिक पॉट्स यूज़ ना करें। अगर प्लास्टिक, ये देखिए इसमें बग्स हैं, छोटे छोटे मिली बग्स होते हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं और इनको लग जाते हैं।
वो खुश्की को पसंद करते हैं, पानी को पसंद नहीं करते। तो सॉइल में हम वुड ऐश ज़रूर डालेंगे। जो कैक्टस सॉइल होती है उसके अंदर आप वुड ऐश ज़रूर डालें, और लीफ कंपोस्ट कोशिश करें कि लीफ कंपोस्ट हो। गोबर की खाद बहुत कम से डालें, ज़रूरत हो अगर नहीं है लीफ कंपोस्ट तो फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इनको सीवीड भी बहुत पसंद होती है। अगर सीवीड है तो वो भी दे सकते हैं, और अगर वो गोबर की खाद तो है तो इसमें अगर हम कैल्शियम के लिए वो हमने डाला है वुड ऐश, राख डाली है, तो वो बहुत बेहतर है। हर किस्म के फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें वो कैल्शियम भी होती है, और ये उसकी खाद का भी काम करती है, फर्टिलाइज़र का भी। तो ये नीचे इसका ड्रेनिंग होल भी चेक करना चाहिए, जिसके लिए इसको सारी मिट्टी को निकालें, और इसका जो ड्रेनिंग होल है इसको हमने खोलना होता है, ताकि अगर पानी रुक रहा है तो वैसे तो ये सॉइल अच्छी है, सैंडी सॉइल है, इसमें पानी नहीं रुक रहा, वो नीचे चला जाता है जब हम इसको वाटरिंग करते हैं, लेकिन इसका ड्रेनिंग होल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे तो वो 1 साल, अगर 1.5 साल कोई हमारे वो रहा है, उस गमले में वो मिट्टी रही है, तो वो उसको बंद कर देती है ड्रेनिंग होल को, जिसकी वजह से वो फिर पानी बाहर नहीं निकलता है। तो तब भी हमारे जो प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पर कैक्टस जो होते हैं, वो रोट हो जाते हैं, क्योंकि कैक्टस बिल्कुल भी पानी को पसंद नहीं करते, और ये धूप को और गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, जून जुलाई मंथ की है, तो ग्रीन नेट तो लगा ही होता है हमारे गार्डन में, तो फिर भी इनको हम थोड़े से, अगर बड़े बड़े पॉट हैं तो उनके पीछे करके छुपा के रख दें। इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होती है। हम इनको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। इनको अगर हम वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो वो मिलीबग्स इन पर अटैक कर देते हैं। तो इनको खाद भी देनी है, क्योंकि काफ़ी 1-2 साल से ये बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं किया, एक ही पॉट में पड़ा हुआ है। और अब इसके वैसे इसके जो बेबीज़ थे वो मैंने डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगा दिए थे। जो ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास, उसमें मैंने लगा दिए थे, लेकिन फिर भी इसने बहुत ज़्यादा बेबीज़ प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से इनके पास स्पेस कम हो जाती है। तो इसलिए फिर इनके जो बेबीज़ हम सेपरेट करके तो प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। एक बेबी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये बिग भी हो गया है। अगर हम इनको ज़्यादा स्पेस देते हैं तो साइज़ इनका थोड़ा इंक्रीज़ भी हो जाता है, ये बड़े भी हो जाते हैं। अगर हम इनको जोड़ जोड़ के रखेंगे, इनके पास स्पेस कम होगी, तो फिर भी इनका साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। और ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, इनकी जगह हम ज़्यादा दे सकते हैं। अगर हम इसके पानी को कंट्रोल कर सकें तो फिर ज़्यादा स्पेस बड़ा गमला दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर छोटे गमले में ही रखें। इसको अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि थोड़ा से पानी से इसको वॉश कर लें तो वो नहीं होगा। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले पानी के अंदर धोना चाहिए, जिसकी वजह से ये मिलीबग्स वगैरह वो उतर जाते हैं। और इनकी स्पाइन्स बहुत ज़्यादा है, और वो ये काम भी कोई नहीं करने देते। इनसे बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। कुछ कैक्टस होते हैं जिनके स्पाइन्स और ये थॉर्न्स वगैरह होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, और कुछ के बहुत तीखे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। जितने ही छोटे होते हैं वो उतना ही वो पकड़ने में मुश्किल होती है, और वो चुभते हैं बहुत ज़्यादा। जबकि जो बड़े थॉर्न्स होते हैं वो इतने लगते भी नहीं हैं, और स्किन के अंदर भी नहीं जाते हैं। ये तो स्किन के अंदर चले जाते हैं, उनको बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैंने बहुत सारे इसके बेबीज़ निकाल कर तो सेपरेट भी किए हैं, ताकि वो अलग से अपनी प्रोपगेशन करें, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं और ये खुद से अपनी प्रोपगेशन कर सकते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो खुद से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए फिर उनको मदर प्लांट के साथ ही हम अटैच रहने देते हैं। अब ये बहुत सारे मैंने इसके बेबीज़ इसको सेपरेट कर दिया है, और सॉइल इसको अब वाटरिंग कर देंगे ताकि वो सॉइल को पकड़ लें। ज़्यादा नहीं हम पानी देंगे, अभी तो भर के दे देंगे क्योंकि सारी सॉइल ही ड्राई है। तो इसके बाद हम लॉन्ग अरसे के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब ये खुद से पानी मांगते हैं फिर हम इनको देते हैं, और ये ऐसे जैसे सूखने लगते हैं, अकड़े अकड़े से रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इनको पानी की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।